ब्रिक्स समिट के लिए कजान पहुंचे मोदी का हुआ जबरदस्त स्वागत। समिट में रूस, भारत और चीन की तिकड़ी उड़ाएगी अमेरिका कनाडा के होश। अमित शाह के जन्मदिन पर बोले मोदी, मेहनती नेता, उत्कृष्ट प्रशासक। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की गीदड़ भभकी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जब पीएम मोदी ने रूस के लिए उड़ान भरी और साथ ही रूस की धरती पर वो पहुंचे हैं। गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। ये तस्वीरें वाकई अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के लिए होश उड़ाने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी, लगातार भारत को गीदड़ भभकी देने का काम जो है वो कनाडा जैसा देश कर रहा था, अमेरिका की राह पर कहीं ना कहीं वो चल रहा था। तो ऐसे में इन सब के बीच ये ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी रूस के शहर कजान पहुंच चुके हैं, जहां पर दरअसल एक मंच पर एक साथ कई देशों के नेता जो हैं वो जुटेंगे और जिसमें मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की जो तिकड़ी है वो भी देखने को मिलेगी। और जाहिर तौर पर ये तीन वर्ल्ड लीडर जब एक साथ एक मंच पर होंगे तो अमेरिका के नापाक इरादों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार दबाव बनाया और कोशिश की कि रूस के साथ भारत अपनी तमाम द्विपक्षीय बातचीत खत्म करे, तमाम व्यापारिक जो संबंध है वो खत्म करे, लेकिन पीएम मोदी की अपनी रणनीति थी जिसके तहत वो लगातार रूस के साथ जो है वो वैश्विक कहीं ना कहीं जो कारोबार को लेकर जो बातचीत हुई है वो उन्होंने जारी रखा। रूस से तेल खरीदा और इस तरीके से जहां एक तरफ व्यापार समझौते को उन्होंने जारी रखा तो वहीं पर अमेरिका को इससे कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ हुई। और यही वजह है कि लगातार उसके बाद से अमेरिका जो है कभी कनाडा तो कभी चीन तो कभी पाकिस्तान जैसे देशों को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचता रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि ब्रिक्स समिट ये एक ऐसी समिट है जिसमें दरअसल ब्राजील, रूस और इंडिया, इसके अलावा चीन और साथ ही साउथ अफ्रीका, ये वो देश होंगे जिनके नेता एक साथ एक मंच पर होंगे। और जाहिर तौर पर इस समिट में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर बातचीत होगी, किस तरीके से वैश्विक विकास की बात होगी, तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं, किस तरीके से पीएम मोदी का जोरदार और जबरदस्त स्वागत वहां पर हुआ है, वहां पर जो प्रवासी भारतीय हैं वो दरअसल पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट जो है वो बयां की है। आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम, नित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम अत स्वागतम शुभ स्वागतम। मेरा नाम कृतिकेश्वरी, मैं तमिलनाडु से हूँ। आई एम वेरी डिलाइटेड एंड वेरी हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज हियर एंड वी आर ऑल हियर टू वेलकम हिम बाय सिंगिंग द वेलकम सॉन्ग एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट मिस्टर मोदी जी। नमस्ते, मेरा नाम सुरभि है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ पर कजान में 2019 से आई हूँ और आज मोदी जी के लिए हम गाना गाने वाले हैं और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम पारुल है और मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं 5 साल से कजान में हूँ एंड वी आर रियली ग्रेटफुल दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर डियर प्राइम मिनिस्टर, आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
तो वहीं इस समिट के दौरान पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ कई अन्य देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर यह 16वां ब्रिक्स समिट है जो फिलहाल होने जा रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जो है 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। लेकिन इसी के साथ शी जिनपिंग के साथ भी उनकी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है और इससे पहले खबर आ चुकी है कि भारत और चीन के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब जो सीमा पर विवाद चल रहा था वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दोनों देशों के जो कहीं ना कहीं जवान हैं वो अब पीछे हटने वाले हैं। तो इस तरीके से भारत और चीन दरअसल मिलकर कहीं ना कहीं ये अमेरिका को बड़ा झटका इस ब्रिक्स समिट में दे सकता है। हालांकि अपनी रूस की यात्रा से पहले पीएम मोदी ने ये दरअसल एक संदेश जो है वो देशवासियों के नाम लिखा और ये कहा कि मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर एक कजान की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। मैं 16वें ब्रिक्स समिट में भाग लूंगा और भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को बहुत महत्व देता है। ब्रिक्स वैश्विक विकास एजेंडा, बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और जनसंपर्क को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए एक बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। ये साफ तौर पर जो है पीएम मोदी के जरिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर एक जो कहीं ना कहीं मैसेज है वो पीएम मोदी ने दिया है कि किस तरीके से एक अच्छी बातचीत की उम्मीद उन्होंने की है इन तमाम देशों के साथ। तो इस तरीके से ये समिट होने जा रही है, लेकिन इस समिट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो गौर से इस समिट पर कहीं ना कहीं निगाहें टिकाए हुए हैं, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती हैं। कई ऐसे लम्हे आ सकते हैं इस समिट में जो कहीं ना कहीं कई देशों को परेशान भी कर सकते हैं। और उसमें अमेरिका है, उसमें कनाडा है, उसमें पाकिस्तान है जो लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहा है। जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा कि कनाडा ने भारत पर जो आरोप लगाए और उन आरोपों के पीछे अमेरिका की साजिश मानी जा रही है कि जो कहीं ना कहीं इस तरीके से कनाडा जो है गीदड़ भभकी भारत को दे रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से अमेरिका के मंसूबे निकलकर सामने आए हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मोदी की तो जो नेतृत्व है जिस तरीके से भारत को मिल रहा है, जिस तरीके से मोदी जो है वैश्विक लीडर के तौर पर मजबूत हो रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका को रास नहीं आ रही है। और खास तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की जो दोस्ती है, जो जिस तरीके से इस युद्ध के बीच भी दोनों के जो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय बातचीत थी वो जारी रही और पिछले कुछ महीने पहले ही मुलाकात हुई है। ये दूसरी मुलाकात होगी कुछ ही दिनों के भीतर। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जो विपक्षियों के लिए भारत में बड़ा झटका है, तो वहीं अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के लिए भी बड़ा झटका है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 60वें जन्मदिन पर दरअसल एक खास जो मैसेज है वो अमित शाह के लिए लिखा है, जिसमें दिल खोलकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। पीएम मोदी ने सरकार के साथ ही बीजेपी के संगठन में उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्हें एक मेहनती नेता बताया। अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और क्या कुछ लिखा है पीएम मोदी ने, दरअसल पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए ये लिखा कि बीजेपी के संगठन में उनके योगदान जो है वो काफी ज्यादा सराहनीय है, वो एक मेहनती नेता है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। वो एक मजबूत नेता हैं, मेहनती नेता हैं, जिन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने में समर्पित कर दिया है। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। ये संदेश जो है अमित शाह के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें भेजा है।
और किस तरीके से मोदी और अमित शाह की दोस्ती जो है वो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में जो है इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि लगातार उदाहरण के तौर पर उनका नाम निकलकर सामने आता है। विपक्षियों को अगर सबसे ज्यादा खौफ है तो जाहिर तौर पर वो मोदी और अमित शाह की जो कहीं ना कहीं जिस तरीके की सी जोड़ी है, जिस तरीके से वो काम करते हैं मिलकर, उससे कहीं ना कहीं विपक्षियों को भी जिस तरीके का डर रहता है चुनावों में, क्योंकि रणनीतिकार के तौर पर ही बीजेपी के लिए अमित शाह को देखा जाता है। और इस तरीके से गुजरात से निकली ये जोड़ी जिस तरीके से आज भारत की राजनीति में कमाल कर रही है, यही वजह है कि विपक्षी भी जब मोदी पर हमला बोलते हैं तो वह अमित शाह का नाम लेने से नहीं चूकते हैं। तो इस तरीके की पहचान है मोदी और अमित शाह की जोड़ी की। लेकिन यहां पर पीएम मोदी ने दिल खोलकर अमित शाह की तारीफ की है और ये साफ तौर पर कहा है कि वो असाधारण प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। बीजेपी को मजबूत करने के लिए वो हमेशा से समर्पित रहे हैं। इस तरीके से पीएम मोदी ने अमित शाह के जन्मदिन पर उन्हें ये बधाई दी है। फिलहाल आपकी इस ब्रिक्स समिट में जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि शी जिनपिंग और साथ ही पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा क्या कुछ जो है ये तिगड़ी जो है अमेरिका के होश उड़ाने के लिए काफी है इस ब्रिक्स समिट में, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।